स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट मैंने पहले कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले पुरा पाषाण कालीन मानव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो पुरा पाषाण कालीन मानव था वो पूर्ण रूप से प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। वो पूर्ण रूप से प्रकृति आश्रित था। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन मानव जो था। अब इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज किसने की थी? तो प्रस्तर का मतलब पत्थर हो जाता है, पाषाण भी हो जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज 1863 ईस्वी को रॉबर्ट बुशफुट ने की थी। कहाँ पे की थी? मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर। ठीक है, रॉबर्ट बुशफुट ने सर्वप्रथम की थी। ठीक है, प्रस्तर युग के औजारों की खोज। अब बात आती है कि इस युग का जो मनुष्य था, जो आपका पुरा पाषाण काल है, इस युग के मनुष्य को क्या कहा जाता था? तो इस युग के मनुष्य को क्वार्टिजाइट कहा जाता था। ये लिखा है क्वार्टिजाइट। इस युग के मनुष्य को क्वार्टिजाइट कहा गया है। ठीक है, और जो पुरा पाषाण कालीन मानव था वो लकड़ी, पत्थर, इन सभी चीजों का प्रयोग करके मोटे तथा भद्दे औजार बनाता। ठीक है, मोटे भद्दे औजार बनाता था। और प्रस्तर युग के औजारों की खोज तो रॉबर्ट बुशफुट ने की, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो कहाँ निवास करता था? पुरा पाषाण कालीन मानव अंगोला, चिंगलपट, कुडापा आदि में निवास करता था। पुरा पाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरा पाषाण कालीन मानव का जो प्रमुख केंद्र था वो था बेल्लारी। तो प्राचीन मानव का प्रमुख प्रधान केंद्र दक्षिण भारत ही रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका इस काल की महत्वपूर्ण खोज क्या रही? इस काल की महत्वपूर्ण खोज, जो इस काल की महत्वपूर्ण खोज है वो है आग। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, इस काल की महत्वपूर्ण खोज आग है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई है? तो पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई है। तो आपको ये पता है तो आप बता देंगे। ठीक है, पुरा पाषाण काल युग में इसी समय यानी कि 25,000 ईसा पूर्व के समय, ठीक है, अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीपीएस द्वारिकेश, नाम ध्यान रखिएगा, अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीपीएस द्वारिकेश ने 25,000 वर्ष पुराने जो चित्र थे वो मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद पहाड़गढ़ सियोरपुर क्षेत्र में 25,000 वर्ष पुराने चित्रों की खोज की है। 25,000 वर्ष पुराने हुए तो आपका कौन सा काल रहेगा? आपका पूर्व पाषाण काल आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, कौन चित्र कितने समय मिले हैं और उनकी क्या टाइमिंग रही है। ठीक है, ये भी चीज पूछ ली जाती है कि अगर 2000 ईसा पूर्व है तो उसकी क्या काल रहा होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि जो नव पाषाण काल रहा है उसकी टाइमिंग क्या है तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी, इसकी भी टाइमिंग पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है कि जो मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं डीपीएस द्वारिकेश, उन्होंने 25,000 वर्ष पुराने चित्रों को खोजा था। ठीक है, और तो पूर्व पाषाण काल के विषय में ज्यादा कुछ जानकारियां मतलब नहीं है, वैसे इतना है कि मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है? ठीक है, तो इसके बाद वो भी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में कुछ बेसिक जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वो नोट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। जो मध्य पाषाण काल की टाइमिंग है वो रही है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, 25,000 से
10,000 ईसा पूर्व तक रही है, और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा गया है। ठीक है, मेसोलिथिक एज कहा गया है मध्य पाषाण काल को। जो आपका मध्य पाषाण काल है, इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में मैं बता दे रही हूँ आपको। इस काल की प्रमुख विशेषता पत्थर के छोटे व नुकीले औजार थे। ठीक है, पत्थर के छोटे और नुकीले औजार बनाने लगा था मनुष्य, और उनमें सुडौलता आ गई थी। जो औजार बनाता था वो सुडौल हो गए थे, भद्दे ना होकर सुडौल हो गए थे, और उनमें ज्यामितीय रूप देने लगे थे। जो आदिकालीन मानव था, औजारों में ज्यामितीय रूप प्रदान करने लगा था। तो इस जो छोटे छोटे औजार रहे हैं, इनको माइकेलिक्स कहा गया है। ठीक है, इन औजारों को माइकेलिक्स कहा गया है, ये माइकेलिक्स कहा गया है, इस बात में ध्यान दे दीजिएगा। तो जब मानो पूरा पाषाण काल से कार्य करते करते प्रगति पर आया थोड़ा सा, कि उसकी जो कला थी उसमें थोड़ा सा सुधार होने लगा था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के मानव ने थोड़ा बहुत अपने औजारों में सुधार कर लिया था, और उसने ज्यामितीय रूपों का थोड़ा सा विकास हो गया था मध्य पाषाण काल में। ज्यामितीय रूप के अंतर्गत आपका अर्धचंद्राकार, त्रिभुज, ज्यामितीय रूप ये अर्धचंद्राकार, त्रिभुज, इनका प्रयोग में धनुष बाण, जो धनुष बाण का आविष्कार हो चुका था मध्य पाषाण काल में, धनुष बाण को बनाने में प्रयोग करता था जो मध्य पाषाण कालीन मानव था। ठीक है, तो और इसके संबंध में तो ज्यादा कुछ नहीं है पॉइंट। अब आपका स्टार्ट होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। इसकी टाइमिंग है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी ध्यान से सुनिएगा। नवपाषाण काल का जो मानव था वो पूर्ण रूप से प्रगति पर आ गया था जब उसके दो काल हो चुके थे, यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। वो कार्य सीखते सीखते जब नवपाषाण काल में आया तो उसकी कला में काफी परिवर्तन हो चुका था। वो चित्रकला का विकास भी होने लगा था नवपाषाण काल तक। जो नवपाषाण कालीन मानव था वो कृषि का विकास और पशुपालन, समूह में रहना, बस्तियां बसाना, ये सब सीख गया था। तो कृषि करना, पशुपालन, समूह में रहना, ये सब चीजें सीख गया था नवपाषाण कालीन मानव। कृषि के अंतर्गत आपकी जो सबसे पहली फसल है वो है गेहूं। ठीक है, सबसे पहली फसल रही है गेहूं और दूसरी है जौ। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और प्रथम पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, पालतू पशु रहा है। और जो आपकी प्रथम धातु है, मनुष्य ने जो प्रथम धातु अपनाई है वो है तांबा। तांबा प्रथम धातु रही है। कुत्ता प्रथम पालतू पशु रहा है। फसल आपकी गेहूं और जौ रही है। ठीक है, अब है कि नवपाषाण कालीन मानव ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। जो चाक पर बर्तन बनाने का कार्य है वो भी उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, ओप चढ़ाने की प्रक्रिया भी नवपाषाण काल से शुरू हो गई थी। तो नवपाषाण कालीन मानव पूर्ण रूप से प्रगति कर रहा है और उसने काफी हद तक औजारों में भी बदलाव कर लिए थे। नवपाषाण काल के संबंध में इतनी ही विशेषता रही है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये था आपको मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के संबंध में जानकारी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो क्षेत्र आते हैं। अब इसके बाद आपके अलग अलग क्षेत्र आ जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, रायगढ़ के क्षेत्र है। ठीक है, तो आपके इस टाइप से क्षेत्र आएंगे। तो उसके अंतर्गत जो कला केंद्र हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में वो पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।